कैसे स्टूडेंट्स, आपका जो है हमारे इस हायर एजुकेशन आर के अंदर स्वागत है, वेलकम है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे अंगणित औसत एवरेज, इसके क्वेश्चन है। ये औसत है, औसत। तो इसमें क्या दिया, दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह संख्या है जो उन सभी संख्याओं के योगफल को उसकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है या होता है। ठीक है, होती है या होता है। तो इसमें औसत बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn और बटे में n, यानी जितने टोटल नंबर है उनका योगफल और बटे उनकी संख्या। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सिग्मा x बाई एन। सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का योगफल, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, हम इसे x बार से भी प्रदर्शित करते हैं, x बार से औसत को। सही है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। यानी ये समझ लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे हम ये कह दें कि 1 2 3 4 5 ये संख्या दी है का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत हमें का चाहिए, औसत ज्ञात करो। क्या करना है, सभी को जोड़ना है, इनकी संख्या से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये आ जाएगा औसत, औसत बराबर सभी यानी कुल पद, कुल पद ये भी लिख सकते हैं। कुल पद क्या, पदों का योगफल कह दीजिएगा, पदों का योगफल। इसे हटा देते हैं यहाँ से। और पदों की संख्या, पदों की संख्या जितनी भी संख्या दे रखी है उन सबको जोड़ना है। x बार इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और बटे में कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 5 कर देते हैं। अब इनको जोड़ते हैं, एक में 2 को जोड़ेंगे 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे 6 और 6 के अंदर हम 4 को जोड़ेंगे 10 और 5 15 और बटे कितना करेंगे 5, इससे कैंसिल होगा 3 बार। तो यहाँ से जो इसका एवरेज आएगा वो 3 आएगा, 3। तो ये इसका आंसर है। इस तरह आप सवाल को हल कर सकते हैं औसत वाले को। समांतर माध्य भी सेम इसी तरह होता है, सभी पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने ये देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। एक कार चालक की एक सप्ताह के दिनों में आय क्रम से 80 रुपये, 31.60 रुपये, 29.40 रुपये, 27 रुपये, 40 रुपये व 10.90 रुपये रही। इस सप्ताह की उसकी औसत दैनिक आय क्या होगी। बस करना कुछ नहीं, जितनी संख्याएं दे रखी हैं उन सबको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 संख्याएं हैं, लेकिन 7 हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक ये भी होगी यहाँ पे 7। तो इन सभी को जोड़ना है, उनकी संख्या से भाग देना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सभी को जोड़ दिया, इनकी संख्या से भाग दे दिया, तो दैनिक आय यानी औसत निकल गया इनका। तो उनका योगफल 196 बटे 7, 7 संख्याएँ डिवाइड करेंगे तो 28 रुपये उनका निकल कर आ जाएगा एवरेज। तो ये ही एक्स बार है आपका, एक्स बार। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, ये देखिएगा एक्सरसाइज में 11 23 व एक्स का औसत 40 है। एक्स का मान बताइए कितना होगा। तो एक्स में का जो मान होगा इनमें से कोई एक होगा, लेकिन इस सवाल को हम करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ये लेते हैं पेन दूसरा। जैसे ये ले लेते हैं, यहाँ पे 11 है, 23 है, एक्स है का औसत कितना है भाई, 40 है। तब ये कह रहा है कि एक्स कितना होगा, ए बी सी डी।
डी डी डी। तो यहाँ तो 86 है, यहाँ 80 है, 90 है, 100 है। तो क्या करना है, सभी को जोड़ना है। तो यहाँ पर जो औसत आएगा, औसत का जो फॉर्मूला है सभी को जोड़ना है। औसत बराबर, तो औसत वैसे हमारे पास दिया भी है 40 है, ये आ जाएगा 11 + 23 प्लस में x और बटे, यहाँ कितना आ जाएगा 1 2 3, तीन संख्याएँ है ना, तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड कर दिया, इधर तिरछी गुणा करेंगे 40 × 3 और इधर इनको जोड़ते हैं। ठीक है, 11 और 23 कितने हो गए 34, तो ये 34 आ जाएगा, प्लस x कर देंगे, यहाँ 120 होगा ना, इक्वल टू 34 और प्लस x आ जाएगा। ठीक, या 34 + x बराबर कितना 120, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 120 में से 34 घटाएंगे तो 6, तो यही आ गए, यहाँ 11 8 ये आ गए, तो 86 आ जाएगी x की वैल्यू। x की जो वैल्यू है 86, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन राइट होगा इसमें, ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसका औसत निकालना है। ये आपको करना है, अभी कमेंट में करके बताइएगा। 12.5, 11.75, 9.5, ठीक है, और 7 का औसत बताना है कितना होगा। इन संख्याओं का औसत बताना है, तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल यही है, सभी को जोड़ना, इनकी संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। नेक्स्ट एक फॉर्मूला हमारे पास है इसी के अंदर, या तो ट्रिक कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिएगा। इसमें फर्स्ट कर देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं का औसत लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आ जाएगा n + 1 और /2, ये आ जाएगा। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है n + 1/2। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके 1 + 2 + 3 डॉट करके +n है ना, इसको सिग्मा n भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसका भी यही फॉर्मूला बनेगा, ये आ जाएगा n + 1/2, ये फॉर्मूला ही समझ लीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट कह दें। अब सेकंड की बात करें हम इसमें, सेकंड लगातार, ठीक है, लगातार n लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा 1² 2², 3², डॉट करके +n², इसको लिखेंगे हम n + 1, और ये आ जाएगा यहाँ से 2n + 1/6।
नेक्स्ट है तीसरा नंबर पे, यहाँ पे n आना चाहिए हमारा n प्लस 1 2n+1/6। इसी तरह लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं की घनों का औसत, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट करके प्लस n क्यूब। तो इसका क्या आ जाएगा n+1/2 है ना, और इसकी घात कर देते हैं ठीक है, इसकी घात कर देते हैं 2। तो ये फॉर्मूला है इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला एग्जाम्पल, लगातार 100 नंबर हैं 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला भी लिखवाया हमें। इसका फॉर्मूला था n+1/2। n कितना है इसके अंदर भाई 100 है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ से 100 और प्लस 1 करेंगे और बटे 2, तो ये आ जाएगा 101 और बटे 2। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे इसको, 1 मिनट, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50.5। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।